अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता जारी है। शनिवार को दोनों देशों के नेताओं के बीच 3 दौर की बातचीत हुई। दोनों देशों के नेता 14 घंटे से ज्यादा वक्त तक आमने सामने बैठकर बात करते रहे। बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति बनती दिखी, तो कई पर अब भी दोनों पक्षों का अड़ियल रुख कायम है। सूत्रों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों पक्षों में गतिरोध बना हुआ है। ईरान हर हाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करने के अपने पास रखना चाहता है, जबकि अमेरिका मिलकर के इस पर साझा कंट्रोल की बात कर रहा है। ईरान लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की मांग कर रहा है। इस्लामाबाद में बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान में ईरान से डील हो या फिर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत तो अमेरिका की ही हुई है। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि हॉर्मुज को वो खुलवा कर ही रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि नावें हमारे देश की ओर बढ़ रही हैं और बड़े बड़े टैंकर्स में तेल और गैस भर रहे हैं। अमेरिका के साथ जारी सीजफायर वार्ता में ईरान की ओर से 3 लोग शामिल हैं। ईरान का नेतृत्व संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ कर रहे हैं और इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और डिप्टी विदेश मंत्री मजीद तख्त रवांची शामिल हैं। शांति वार्ता को लेकर के ईरान कह रहा है कि अगर बातचीत फेल होती है तो इसकी जिम्मेदार इजरायल अमेरिका ही होगा। इस्लामाबाद में जारी बातचीत के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की ओर से बिछाई गई समुद्री माइंस को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए अमेरिकी नौसेना के 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी को वहां पर ऑपरेशन में लगाया गया है। दोनों जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की फैलाई हुई बारूदी सुरंगों का पता लगाने में लगे हैं। हालांकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ऐसा ऑपरेशन होने के दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिका ईरान वार्ता के बीच लेबनान पर हमले लगातार जारी हैं। इजरायल ने 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों पर हमले किए। शनिवार को इजरायल ने साउथ लेबनान के एक रिहायशी इमारत पर हमला किया है। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने भी नॉर्थ इजरायल के मिशमार हाकामल मिलिट्री बेस पर रॉकेट दागे हैं। लेबनान में इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर के 2020 हो चुकी है। युद्धकालीन प्रतिबंधों में ढील के बाद इजरायल के तेल अवीव में हजारों लोग सड़क पर उतरे और युद्ध विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लहराते हुए युद्ध को समाप्त करने की मांग की और ये कहा कि हम लगातार युद्ध की स्थिति में नहीं रह सकते। मिडल ईस्ट संकट के बीच भारत का एक और एलपीजी कैरियर जग विक्रम ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। केंद्र सरकार में मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि एलपीजी लेकर के एक और टैंकर सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी जहाज जग विक्रम ने लगभग 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लदी है। ये टैंकर सुरक्षित रूप से हॉर्मुज जलर मध्य मध्य को पार कर मुंबई की ओर बढ़ चुका है। जग विक्रम के 15 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर लगाए जाने वाले टैक्स में भारी बढ़ोतरी कर दी। सरकार ने डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 21 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर से बढ़ा करके 55 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया है। वहीं जेट फ्यूल पर एक्सपोर्ट चार्ज को 29 रुपए 50 पैसे से बढ़ा करके 42 रुपए प्रति लीटर कर दिया। हालांकि पेट्रोल पर कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में आज फिर से दिग्गजों का वार पलटवार देखने को मिलेगा। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। वो दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बांकुड़ा में 2 रैलियों में होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज बंगाल में 2 सभा होंगी, जबकि सीएम ममता बनर्जी भी 3 जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगी। बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर से एक बार फिर से पीएम मोदी ने टीएमसी पर अटैक किया है। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी बंगाल के बाहर कई जगह चुनाव लड़ने गई है, लेकिन कहीं पर इनको सफलता नहीं मिली। इनके पास कोई विजन नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी में मास्टरी कर रखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी टीएमसी पर सिंडिकेट और कटमनी को लेकर के जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा 5 मई को जब बीजेपी सरकार आएगी तो कटमनी और सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। साथ ही एक घुसपैठियों को भी बंगाल से बाहर करने की बात कही है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लालू ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की अगली सुनवाई
13 अप्रैल को होने वाली है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू यादव की मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर पर चार्जशीट रद्द करने की मांग की गई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित 92 साल की आशा भोसले की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया। आशा भोसले की पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया हैंडल पर बताया कि उनकी दादी आशा भोसले को अत्यधिक कमजोरी और सीने में इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनका इलाज चल रहा है और साथ ही जनाई भोसले ने उम्मीद जताई आशा जी जल्द ठीक हो जाएंगी। बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मेला देख करके लौट रहे लोगों के पिकअप और तेज रफ्तार बस के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा NH 31 की फुलवरिया और बसगड़ा के बीच हुआ। मारे गए लोग पूर्णिया जिले के दमदाहा के रहने वाले थे। हादसे के दौरान एक बाइक सवार की भी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर बेकाबू ट्रक सड़क किनारे खड़े ऑटो पर पलट गया, जिससे मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद से ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन की विदाई करा करके घर ले जा रहा था। हादसे में दूल्हा और दुल्हन दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के आगरा में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सिकंदरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे जा रहे व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि राहगीर करीब 20 फीट तक सड़क पर घसीटता हुआ किनारे खड़ी कार से जा टकराया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बिहार के बेगूसराय में रेड के दौरान बम फटने से 5 पुलिस वाले घायल हो गए। दरअसल 3 अप्रैल को दरभंगा में ज्वेलरी शॉप से 2 करोड़ की लूट हुई थी। इस पूरे मामले में STF और पुलिस वृंदावन गांव में छापेमारी करने पहुंची थी, जहां पर यह हादसा हुआ। MP के उज्जैन में मंदिर हटाने के विवाद में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सड़क चौड़ीकरण को लेकर नगर निगम की टीम के एक्शन को रोकने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचकर विरोध करने लगे, तो स्थानीय लोगों से उनका विवाद हो गया, जिस पर दोनों पक्ष भिड़ गए और फिर एक पक्ष ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। पुलिस ने बल प्रयोग करके लोगों को तितर बितर कर दिया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत 2 शातिर अभियुक्तों को जिला बदर कर दिया है। जिलाधिकारी के आदेश पर उन्हें जनपद से बाहर किया गया। चोला पुलिस ने इस अपराधियों के निवास स्थान पर मुनादी कराई। इसके बाद उन्हें जनपद की सीमा से बाहर किया गया। ये कार्रवाई अगले 6 महीने तक प्रभावी रहेगी। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में बीती रात एक केमिकल कंपनी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आगरा में मिलावटी दूध का बड़ा खुलासा हुआ है। FSDA की टीम ने 1200 लीटर संदिग्ध दूध से भरे टैंकर्स को पकड़ा है। दूध से दुर्गंध आने पर सैंपल लेकर के जांच की गई। मानकों पर खरा नहीं उतरा। ये जांच के दौरान चालक कोई वैलिड बिल भी नहीं दिखा सका। जन स्वास्थ्य को खतरा देखते हुए दूध को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। गाजियाबाद में एक क्लिनिक में चोरी की कोशिश उस समय नाकाम हो गई जब चोर खुद की शटर और दीवार के बीच फंस गया। सूचना मिलते फायर फाइटर्स की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के फर्रुखाबाद में दुकानदार और सफाई कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। सफाई कर्मचारियों पर दुकानदारों से रोजाना 10 रुपए लेने का आरोप है। इसके अलावा दुकानदारों ने सफाई कर्मियों पर दुकानों से लाखों रुपए की लूट का भी आरोप लगाया, जिसको लेकर के दोनों पक्ष पुलिस चौकी में भिड़ गए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में खेतों में एक संदिग्ध गुब्बारा देखा गया है। गुब्बारे पर पाकिस्तान एयरलाइन लिखा था, जिससे कि इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय युवक ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक खतरे वाली कोई बात नहीं है। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से चोरी की घटना सामने आई है। बुरका गैंग ने एक दुकान से लगभग 1600 रुपए का बैग चुरा लिया। पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर बुरका गैंग की तलाश शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां पर किस्टा टोल प्लाजा पर लग्जरी BMW कार पर तेल से भरा टैंकर पलट गया, जिससे कार में सवार एक शख्स की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने चांदनी चौक मार्केट का दौरा किया।
इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि मुझे यहाँ पर सबको सुनने का मौका मिला और लोगों ने हमें अपनी समस्याएं भी बताई, जिसका समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ईरान से सफलतापूर्वक निकाले गए भारतीय मछुआरों के दूसरे बैच का चेन्नई एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। इस दौरान पीयूष गोयल ने यह कहा कि पहले जत्थे में 345 लोग आए थे और दूसरे बैच में 300 से ज्यादा लोग आए हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा उन सभी लोगों का ख्याल रखा जो किसी भी संकट में फंस जाते हैं। गुयाना में एक इंजन वाले विमान के पायलट की तलाश जारी है। विमान एक दिन पहले ब्राजील सीमा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 13 सीटों वाले विमान में केवल पायलट ही सवार था। बताया ये भी जा रहा कि भारी बारिश के कारण विमान पहाड़ से टकरा गया। आईपीएल के सुपर संडे में आज 2 मैचेस होने वाले हैं। पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच टक्कर होगी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। लखनऊ और गुजरात के बीच अब तक खेले गए 7 मैचेस में गुजरात ने 4 मैच में जीत दर्ज कराई। लखनऊ की टीम 3 मैच में बनी विजेता। दोनों टीम जीत का लय बरकरार रखना चाहेंगे। दोनों टीमों के पिछले मैच में जीत के बाद हौसले बुलंद हैं। सुपर संडे के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और आरसीबी की होगी भिड़ंत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। दोनों टीम्स के बीच अब तक खेल मैचों में मुंबई की टीम बढ़त बनाए हुए है। अब तक खेले गए 34 मैच में 19 मैच में मुंबई ने जीत दर्ज की, जबकि बेंगलुरु 15 मैचेस ही जीत पाई है। मुंबई की टीम आईपीएल के 19वें सीजन में जीत के साथ शुरुआत की, लेकिन उसके बाद लगातार 2 मैचेस में हार के साथ 8वें पर काबिज है। आईपीएल के 19वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स को पहली जीत मिली है। दिल्ली को 23 रनों से हराया। 3 हार के बाद चेन्नई ने जीत का खाता खोला। सीएसके ने पहले खेलते हुए 213 रनों का टारगेट दिया। दिल्ली की टीम 189 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दिल्ली की तरफ से ट्रिस्टन स्टब्स ने 60 रनों की पारी खेली। कतुम निसांका ने 41 रन बनाए। चेन्नई की तरफ से जैक्सन 4 और अंशुल कंबोज ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। चेन्नई की जीत के नायक बने हैं विकेटकीपर संजू सैमसन। संजू ने 56 गेंदों में 115 रनों की विस्फोटक पारी खेली है। शतकीय पारी की बदौलत संजू को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। चेन्नई की तरफ से संजू के अलावा आयुष मात्रे ने 56 रनों का योगदान दिया। चेन्नई की पारी के दौरान विकेट को तरसे दिल्ली के गेंदबाज अक्षर पटेल दिल्ली की तरफ से एकमात्र विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। अक्षर ने ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन भेज दिया।